ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में पुत्रहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेक प्रकार के व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर उससे बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हो? तो उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुन के वंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृत्तांत बताया। तब भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पे जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान्न भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों को घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। ये कह के ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथनानुसार अपनी स्त्री सहित व्रत को करने को तत्पर होता है और प्रतिदिन प्रातःकाल ज्येष्ठ मास में स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र यानी शिकारी को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया। उस व्याघ्र को आया हुआ देख के वृंदारक जल पात्र को उसके ऊपर फेंक देता है और जैसे ही वो जल के छींटे उसके ऊपर जाते व्याघ्र के ऊपर यानी शिकारी के ऊपर, तो वो दिव्य देह धारी हो जाता है और प्रसन्नात्मक व्याघ्र कहने लगता है कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण, पहले मैं एक शिकारी था और मैंने अनेक हत्याएं की, बहुत पाप किए। उस दोष से दूसरे जन्म में मैं फिर से व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको बताइए। व्याघ्र के ऐसा कहने से ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक को गया। उसके पश्चात वंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास के व्रत के प्रभाव से उसके एक महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पे वंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान का महत्त्व कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से परम हिंसक व्याघ्र यानी शिकारी मुक्त हो गया और वंदारक ब्राह्मण को विष्णु भगवान सदस्य विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य अष्टविंशो अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवते